21 वर्षीय युवती डॉक्टर के पास थकान, ठंड का लगना, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, सूखी त्वचा और कॉन्स्टिपेशन आदि जैसी समस्याएं लेकर जाती है। सिम्टम्स देखकर डॉक्टर उसे थायराइड की जांच कराने की सलाह देता है। आइए देखते हैं आखिर ये जो थायराइड की समस्या है वो है क्या। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। आज महिलाओं की एक आम समस्या, जिसे आम बोलचाल की भाषा में थायराइड की समस्या कहते हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालने वाला हूँ। डॉक्टर्स की भाषा में बेसिकली ये जो थायराइड होती है, थायराइड एक ग्लैंड होती है या एक ग्रंथि होती है जो कि कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं आपके ब्लड में। जैसे आपके एक ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स से कनेक्टेड रहता है, तो जो आपके मोटर फंक्शन है या जो भी आपके सेंसरी फंक्शन है वो वर्क करते हैं। आप हाथ घुमा पाते हो, आप बाकी जो फंक्शंस कर पाते हो, जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं। वैसे ही कुछ फंक्शंस आपके बॉडी के हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्लैंड सेक्रेट करता है। कुछ 10-12 ग्लैंड्स हैं मोटा मोटी मिला के हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो वो सेक्रेट करते हैं। और हार्मोन क्या होता है, किसी नर्वस सिस्टम से जुड़ा नहीं होता है, नर्व्स के या फिर नसों के थ्रू जुड़ा नहीं होता है। ये अपना खुद का एक इनका ब्लड के थ्रू ये जो भी टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनके, उसमें ये ट्रैवल करता है। तो होता क्या है कि अपने जो थायराइड हार्मोन है, ये बटरफ्लाई शेप का हार्मोन होता है। यहाँ पे जो एडम्स एप्पल है, इसके नीचे में प्रेजेंट होता है। तो जो अपना ये थायराइड ग्लैंड है, ये सेक्रेट करता है थायराइड हार्मोन। 3 तरह के थायराइड हार्मोन होते हैं, T3, T4, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का अभी इसमें तो रोल नहीं बता रहे हैं, इसमें आपके T3, T4 और मोटा मोटी कहीं T4 का ही रोल है, जो कि मेन एक्टिव जो अपना हार्मोन है वो T4 ही है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो T4 होता है, T3 होता है, ये इसका मेन काम जो होता है वो होता है बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिक रेट होता है मेटाबॉलिज्म। ये मिलके बना है 2 शब्दों से, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो शरीर की जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। शरीर की नहीं, आप जैसे कुछ खा लिया, प्रोटीन, आप खाना खा लिए, अब उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट निकालना, ये काम होता है आपका। इसको कहते हैं जो भी इसमें फूड में टूटता है, जो भी डाइजेस्ट होता है, जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, वो होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, बड़े प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में टूटना, ये सब कैटाबॉलिज्म में आता है। वैसे ही वो एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी में कुछ भी बनाना, मसल्स बनाना, वो करना, वो एनाबॉलिज्म है। बनने की प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसका कंट्रोल, इसका रेगुलेशन किसके हाथ में है? इसका रेगुलेशन थायराइड के हाथ में है, थायराइड हार्मोन्स के हाथ में है। तो ये जब थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जब ये ज़्यादा बनते हैं तो वो होता है हाइपरथायराइडिज्म। पर अभी जो हम ये समस्या देख रहे हैं, जो महिलाओं को ये समस्याएं होती हैं कि थायराइड की समस्या क्या है, उनको लगता है, जन प्रचलित है आजकल तो हर कोई सबसे पहले थायराइड टेस्ट ही कराता है। कोई भी आपको थकावट वैसा कुछ लगता है तो होता क्या है कि थायराइड जब आपका ये हार्मोन कम सेक्रेट होता है बॉडी में, तो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो रहा है। फिर आपके जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, फैट का तो होगा ही होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो होगा ही। साथ ही साथ आपका बॉडी टेम्परेचर आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। आप जो वाइटामिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, आप किसी भी कोई फूड कंज्यूम करोगे, उससे वाइटामिन जो एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वाइटामिन्स का भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। साथ ही साथ आपकी विकास, ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप बच्चे हो तो आप में थायराइड हार्मोन की कमी है, जो थायरॉक्सिन की कमी है, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आप प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे हो, आप फैट नहीं बना पा रहे हो, एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी? बॉडी वेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, रेगुलेट नहीं हो पाएगा आपका बॉडी वेट अपने आप से। ठीक है, फैट डिपॉजिट होने लगेगा इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, तो बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। होता क्या है, जब ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है बॉडी में, जब थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है तो आपका वजन नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ना बंद हो जाता है और फैट का स्टोरेज कम होता है। पर जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है, क्योंकि फैट स्टोरेज होने लगता है बॉडी में। ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं होता फैट, लेकिन स्टोरेज होने लगता है। इससे क्या क्या होगा, इससे आपका RBC जो होता है ना, RBC का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो आप सांस फूलेंगे, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी। अनीमिया भी होता है। ठीक है, ये भी थायराइड हार्मोन्स की
कमी के कारण होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में अनीमिया भी देखा गया है। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, जीआई ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक से स्टूल्स नहीं बन रहे हैं, फिर मेंसेस लेट हो रहे हैं, या तो अधिक ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, या फिर पीरियड्स स्किप हो जाते हैं कभी कभी, 1 महीने 2 महीने नहीं आते हैं। साथ ही साथ सीनस जो कंट्रोल होता है अपना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसमें उसके फंक्शंस को भी ये कंट्रोल कर लेता है। मतलब जो कंट्रोलिंग पावर होती है सीनस की, वो उसको रेगुलेशन में इफेक्ट करता है, जिससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है नॉर्मल पेशेंट्स की, बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, डिलीमा रहता है। साथ ही साथ जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटन होता है अपना बॉडी का, जो ढांचा होता है, अस्थि होती है, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मसल फटीग हो रहा है, मसल में पेन हो रहा है, दर्द हो रही है, इस तरह से जल्दी क्रैम्प आ जाते हैं, जल्दी स्पाज़म होता है, आदमी की लेथार्जी लगती है, वैसा कुछ समथिंग होता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है कि मतलब आपको कैसे बता सकते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आपको बिना वजह थकान हो रही है, ठीक है, आपको ठंड को लेके ज़्यादा, मतलब कभी आपको ठंड लग रही है, कभी कम लग रही है, कभी ज़्यादा लग रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, पॉटी नहीं हो रहा, ठीक से पॉटी नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, वजन बढ़ रहा है, चेहरे में स्वेलिंग आ रही है, ये पफी फेस हो रहा है, फिर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप में मसल पेन होता है, डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, याददाश्त की कमी हो रही है, मसल वीक हो रहे हैं, आपके थायराइड ग्लैंड अगर ये इनलार्ज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, आपकी आवाज़ मोटी हो रही है, वज़नदार आवाज़ हो रही है, हॉर्सनेस हो रहा है, तो आपको अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों में इसके क्या इफेक्ट होते हैं। ज़्यादातर मिडिल एज वुमेंस में या 60+ वुमेंस में, ओल्डर वुमेंस में ये प्रॉब्लम होती है, पर ये किसी को भी हो सकता है, मेंस को भी होता है, आदमियों को भी होता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, आदमियों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, और नए जन्मे बच्चों को भी होता है। 1 दिन के बच्चे को भी थायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, पर मैं ये बोलचाल की भाषा में इसे थायराइड कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपको थकान बिना किसी कारण के लगती है और ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के आप जांच ना कराएं, आप यूट्यूब वीडियोस देख के दवाइयाँ ना लें, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स को ही पता होता है कि कितनी तरह की जो डिसीज़ेज होती हैं वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। आप कुछ भी मेडिसिन लोगे, ये ड्रग्स होते हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं, काफ़ी खतरनाक होती हैं, आप कुछ की कुछ कर लोगे अपने डिसीज़ के साथ, इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब थायराइड में होता क्या है, आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पर किस कारण से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ है, सबसे मेन कारण होता है ऑटो इम्यून डिसीज़ या हास्यमेटो डिसीज़ को बोलते हैं, ये नॉर्मली बचपन से होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो थायराइड के जो अगेंस्ट हमारे बॉडी में ही एंटीबॉडी बनने लगते हैं, तो वो जो थायरोक्सिन होता है, हार्मोन होता है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है। फिर होता है ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट। अब जैसे आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, बहुत लोग नहीं लंबे चौड़े होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, एक्रोमेगैली हो जाता है, ठीक है, डिजेंटिज्म हो जाता है, अब उनकी वो ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा हो गए ड्रग की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो भी पॉइंट में उनका जो TSH वगैरह वो पॉइंट में आने लगता है। तो जब ड्रग्स ज़्यादा और मेडिकेशन ज़्यादा ले लेते हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, कॉमन चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो। थायराइड की सर्जरी होती है, आपका कभी नेक या हेड नेक सर्जरी हुई होगी तो भी थायराइड रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और थायराइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आप कभी रेडिएशन थेरेपी लिए होगे, जैसे किसी को हेड नेक कैंसर होता है तो वो रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, तो अगर आपने कभी रेडिएशन थेरेपी लिया होगा तो भी ये कम हो जाता है या हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं। आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हो, जैसे कि एक ड्रग है लिथियम, जो कि साइकोटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अगर आप वैसा कुछ ड्रग्स ले रहे हो जो कि आप कोइंसाइड कर रहा है अपने थायराइड फंक्शन को या थायरॉक्सिन को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वैसे ड्रग्स से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। फिर कुछ लोगों को कंजेनाइल बचपन से ही होता है, या फिर किसी के पेरेंट्स को होकर रखा हुआ है, पेरेंट्स में होता है तो बच्चों में चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी थायराइड या हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो फंक्शंस होते हैं, अगर वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। कम प्रोड्यूस हो रहा है TSH, ऑब्वियस है, तो T3 T4 कम प्रोड्यूस होंगे। देन आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है, अभी आयोडीन डेफिशिएंसी से होता क्या, एक्चुअली जो T3 T4 हार्मोन होता है वो आयोडीन का ही बना होता है, ठीक है, उसमें ट्राई आयोडीन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो
ये जो आयोडीन होता है अगर कम मात्रा में लिया जाए, ठीक है, तो कम मात्रा में अगर लिया जा रहा है तो वो आपके बनेगा ही नहीं ना, हार्मोन्स कम बनेंगे। वैसे ही अगर आयोडीन ज़्यादा मात्रा में भी लेंगे, कभी कभी एक्सेस में भी आप आयोडीन लेते हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो आपको आयोडीन की एक निश्चित या सीमित मात्रा ही लेनी चाहिए। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं, किसको किसको रिस्क है, ठीक है। महिलाओं को होता है, 60 प्लस लोगों को होता है, जो 60 प्लस हो गए हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको बचपन से डायबिटीज़ होता है। फिर है प्रेगनेंसी में चांसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं के, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के। और या तो प्रेगनेंसी से लेकर 6 महीने तक इनके चांसेस बढ़े हुए रहते हैं कि आपको कभी भी हो सकता है या आप अफेक्ट हो सकते हो। फिर वही सर्जरी, रेडिएशन सर्जरी हुआ हो हेड नेक का, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। या फैमिली हिस्ट्री जिसकी है, ठीक है, किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको चांसेस ज़्यादा बढ़े होते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है, आपको थायराइड हो गया, आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, पर अगर आप इग्नोर करते हो, आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन से गॉइटर, ये एनलार्ज हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो गया तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड बड़ा ही हो गया तो क्या होगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये वॉइस बॉक्स है और उसी के पास में आपका ये एयर पैसेज है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये होता है गॉइटर। फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। होता क्या है, जिनकी बढ़ी रहती है हमेशा, ये आपका TSH बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जमा होने लगता है, ठीक है, आर्टरीज में। धीरे धीरे वो करके आपके हार्ट को ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है। हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको अपना थायराइड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल इश्यूज़ तो होते ही हैं, मैक्सिमम मेंटल इश्यूज़ होते हैं। आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको भूलने की बीमारी होगी। फिर आपको एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होता है, मतलब कि जैसे ये उंगलियां हैं मेरी, ठीक है, पैर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां हैं, ये हाथ है, तो झुंझुनाहट होगी, ठीक है। इसका कांटेक्ट मेरे ब्रेन से कम हो जाएगा, मुझे फील कम होंगी, ये फील्स, जैसे मैं अपने हाथ को दूसरे हाथ से टच कर रहा हूँ, ये फीलिंग कम हो जाएगी। और वो सुन्न पड़े रहता है जो बोलते हैं, वो होने लगेगा, ठीक है, हाथ काँपेंगे। तो ये होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फिर मिक्सड में हो जाएगी, ठीक है, ये तो मेन प्रॉब्लम होती है मिक्सड में। पफिनेस होता है फेस में और ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। फिर इनफर्टिलिटी आ जाएगी, महिलाओं को ये बात ध्यान देनी चाहिए, इनफर्टिलिटी होती है, इसलिए आपको अपना TSH कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनफर्टिलिटी में आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है, पीरियड्स 2-3 महीने तक लैप्स हो जाते हैं, 1-2 महीने तक, जैसा भी रहता है। इसके बाद है डायग्नोसिस। पता कैसे चलेगा कि आपको ये टेस्ट कैसे होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो एक होता है ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, TSH और T3 T4 की मात्रा आपकी जांच की जाती है। तो अगर आपको लो TSH निकलता है या फिर लो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं और हाई TSH रहता है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस हैं। उससे कुछ स्केल्स दिए गए हैं 5 to 10 या ऐसा समथिंग TSH का, वो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जहाँ से TSH सेक्रेट हो रहा है, जहाँ से TSH निकल रहा है, वो ज़्यादा TSH प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अपना थायराइड हार्मोन है, अब क्योंकि TSH का काम ये है कि वो T3 और T4 को बनाता है, या उसको बोलता है, थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि आप बनाओ, इतना प्रोडक्शन करो, तो वो उसका प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए TSH बढ़ा हुआ मिलता है और T3 T4 कम मिलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो T3 T4 कम रहेंगे और TSH बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करने की कोशिश करता है। अपना P ग्लैंड जो है अपने ब्रेन में, वो बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करो, ज़्यादा सेक्रेट करता है, लेकिन उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, T3 T4 इंक्रीज़ नहीं होते हैं, थायरॉक्सिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए वो TSH की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई मिलती है। तो जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा उतना डोज आपको ड्रग का लेना पड़ेगा। तो अब इसके ड्रग्स क्या क्या आते हैं, तो एक लेवोथैरेक्सिन करके ड्रग आता है, आप उसका ब्रांड नेम देख लीजिएगा। तो वो 25 mg, 50 mg, 75, 100 mg ऐसे अराउंड कुछ आते हैं, उसके डोजेज आते हैं। अगर आप उसको डेली लेते रहेंगे खाली पेट में, आपको कैसे लेना, खाली पेट लेना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके आधा घंटा तक आप चाय वाय कॉफ़ी कुछ भी मत पीजिए, क्योंकि वो उसके
रेगुलेशन पे इफेक्ट करता है, आपके ड्रग पे के रेगुलेशन पे वो काफ़ी इफेक्ट करता है। और आपको रेगुलरली 6 से 8 वीक में अपने टेस्ट कराते रहने हैं डॉक्टरी सलाह के बाद, ऐसे नहीं यूट्यूब में देख के नहीं। तो आप रेगुलरली 6 से 8 वीक मतलब 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है, आप अपना टेस्ट कराइए थायराइड का। और आपको अगर कहीं भी लगता है बढ़ा हुआ है तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका डॉक्टर आपको वही रेगुलर दवाई दे रही है जो भी चल रहा है और आप उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और बेटर डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।